मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें मैसेज दिए हैं और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट किया है कि अब नई वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, फीडबैक हमें नहीं मिलता है, तो फिर टीम को जो है उतना प्रमोशन नहीं मिल पाता है, उतना ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट नहीं मिल पाती है कि वो आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स जो है सिलेक्ट करके रखें या फिर आपके लिए नए नए कंटेंट्स निकाल कर लेकर आएँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताया कीजिएगा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि सभी संस्थाएं एक ही समस्या से जो है जूझ रही होती हैं और वो होती है फाइनेंशियल क्राइसिस। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे संस्थाएं जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवर हो सकती हैं, उनसे बाहर निकल सकती हैं और कैसे संस्थाएं जो है लोन ले सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कैसे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं जो है स्पेशल रूप से बात करने जा रहा हूं। इसके लिए हमें टाइप करना है राष्ट्रीय महिला कोष .nic.in। हमें इस साइट पर जाना है और यहां जाने के बाद हमें पर्टिकुलर जो लोन फील्ड है उस लोन फील्ड को हमें जो है सिलेक्ट करना होता है। देखिए, हम यहां साइट पर आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये साइट है। यहां पर लोन स्कीम्स के अंदर हम जाते हैं तो लोन स्कीम्स ऑफ RMK, राष्ट्रीय महिला कोष की जो लोन स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर जो है कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी लोन स्कीम्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम जो मेन बात करेंगे वो फिलहाल करेंगे हम मेन लोन स्कीम के बारे में। ठीक है जी, लोन स्कीम कैसे रहती है, कैसे वर्क करती है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है देखने को, सीखने को मिलेगी। नई और स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको लगभग 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, वो भी यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। मेन लोन स्कीम के अंदर वो संस्थाएं आएंगी जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छी क्रेडिट एक्टिविटीज होती हैं जिनके पास, वो मैक्सिमम जो है 2 करोड़ तक का लोन यहां पर ले सकती हैं। गोल्ड लोन क्रेडिट स्कीम अलग है, बाकी हम अन्य जो है आप यहां पर सभी चेक कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी क्या रहती है। कॉमन एलिजिबिलिटी में देख लीजिएगा कि ऑफिस वियरर्स जो हैं 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए। नई संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं यहाँ पर। ठीक है जी, सब्जेक्ट जो है वो क्लेरिफाई होना चाहिए आपका कि आप उसको कहाँ, उस क्रेडिट को यूज करेंगे, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर करनी होती हैं। ठीक है जी, 3 साल का, 4 साल का, 1 साल का, 5 साल का, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपके पास। बायलॉज मेमोरेंडम होना चाहिए आपका, है ना। और रिकवरीज जो है वो एटलीस्ट 90% तो आपकी हमेशा रही हों। तो ये सब चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं। लोन का पर्पस क्या होता है, जिस प्रकार आपको कोई भी स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है या एसेट्स क्रिएशन करना है, यानी कि आप जो संस्था के लिए एसेट्स बनाते हैं उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी वर्क करें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर आप जो है अपनी SHGs के लिए देना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो महिलाओं के जो ग्रुप चलते हैं संस्थाओं में, उनके लिए लोन लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कंजप्शन ऑफ लोन लाइफ साइकिल नीड होती है। यहाँ पे ओल्ड एज होम के लिए आप लगा सकते हैं, विडोहुड के लिए लगा सकते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, इमरजेंसी नीड्स के लिए आप लगा सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज के लिए। तो यहाँ पर आप काफ़ी प्रकार के जो है लोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि हमें किस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, तो वो फिर NGOs के हिसाब से जो है अलग अलग आप अपना प्रोफाइल बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस लोन को कंजप्शन करना है। चलिए जी, यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्पर्समेंट की। तो डिस्पर्समेंट जो रहता है, लोन ऑफ कंज्यूमर पर्पज कंजप्शन पर्पज शैल नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन बाय IMOs वुमेन बेनिफिशरीज। तो यहाँ पर डिस्पर्समेंट जो है मेंटेन किया जाएगा RMK के द्वारा। फंड जैसे भी जनरेट होता है, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज जो आपकी होती है उसके हिसाब से जो है यहाँ से फंड्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 50 लाख रुपए तक के लोन पर किसी प्रकार की कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं ली जाती है।
अब बात करते हैं कि अगर हम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अगर लोन ले रहे हैं तो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे हम 1 करोड़ का लोन लगा रहे हैं तो 10% हमारे पास मार्जिन मनी खुद का हमारे बैंक में होना चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर का भी जो हम लोन लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी सेम वही है, 10% की जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी होगी आपको मार्जिन मनी के लिए, और कहीं कहीं पर जो है 1% जो है आपकी कॉस्ट भी लगती है डिस्बर्समेंट अमाउंट के रूप में। इंश्योरेंस की बात करते हैं, संस्था के पास जो है संस्था इंश्योर्ड, इसी के अंदर लोन के अंदर जो है इंश्योर्ड कर दी जाती है। रीपेमेंट शेड्यूल जो है आप 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप निकाल सकते हैं, यानी कि 6 महीने से लेकर आगे 6 महीने से लेकर आप जो है 30 महीनों में आप अपने लोन को जो है चुकता कर सकते हैं। तो मार्जिन मनी की हम बात करते हैं, 10% जो है आरएमके जो है देता है एनजीओज के लिए, 10% की मार्जिन मनी आपको अपनी रखनी होती है, 90% जो है आरएमके आपको फाइनेंस कर देता है। यानी कि अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं तो 1 लाख रुपए मेरे पास मैंने खुद इन्वेस्ट किया हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, और 90% जो है आरएमके आपको प्रोवाइड कर देता है। डिस्बर्समेंट की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ तक के जो लोन हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलते हैं, 40:40:20, यानी कि 40%, फिर 40% और फिर 20%, और पहला जो 40% आपको लोन मिला है उसके आपको जो बिलिंग्स वगैरह वो सबमिट कर देनी होती है। चलिए जी, लैंडिंग अमाउंट क्या रहता है? लैंडिंग अमाउंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो लैंडिंग अमाउंट में न्यू बोरर्स के लिए जो है 60,000 रहता है, और रिपीट बोरर्स के लिए जो है 1 लाख रुपए, एग्जिस्टिंग प्लस लोन प्लस न्यू लोन। तो ये जब जो है लैंडिंग अमाउंट्स रहते हैं, जब भी आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आप खुद पढ़ सकते हैं। पर्पज मैंने आपको जैसे कि बताया था कि किसी भी प्रकार के माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स को चलाने के लिए आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको तुरंत मिल जाता है, जैसे व्हीकल टू कैरी एसएचजी प्रोडक्ट, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उनको एक प्लेस से लेकर मार्केट प्लेस पर ले जाने के लिए अगर आपको व्हीकल की जरूरत है उसके लिए आप लोन लगा सकते हैं। वर्क शेड बनानी है आपको एसएचजी एक्टिविटीज के लिए, उसके लिए आप लोन लगा सकते हैं। बिजनेस आउटलेट खोलना है आपको संस्था का, जो आपके एसएचजी प्रोडक्ट हैं उनकी सेलिंग के लिए आपको बिजनेस आउटलेट बनाना है, शॉप बनानी है या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर लोन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है जी, ये डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए या फिर एसेट्स के लिए जो आप लोग लगाते हैं वो किस किस चीज के लिए आपको जो है चिलिंग प्लांट लगाना है, गोडाउन बनाना है, लोकल हॉट वगैरह लगाना है, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए जो मैं आपको फटाफट जो है कुछ मोटी मोटी चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी के अंदर 50 लाख तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो 50 लाख तक के लोन के लिए सभी संस्थाएं यहाँ पर जो है आवेदन कर सकती हैं। 36 महीने का जो है आपका रीपेमेंट ऑप्शन रहता है, यानी कि 3 साल में आपको अमाउंट जो है रिटर्न करना होता है। ब्याज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके ब्याज के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए 6% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस पे आपको लोन मिलता है। 6% पर एनम है, यानी कि 1% से भी सालाना 6% का ब्याज है, यानी कि 0.5% आपको जो है मंथली पड़ता है, और वो भी रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि जितना अमाउंट आप देते जा रहे हैं, यानी कि जब आपकी जो किस्त होती है उस किस्त में जो भी अमाउंट आप रिफंड करते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। तो जितना आपका प्रिंसिपल चला गया है वापस, उस पर उस पर जो है इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा, यानी कि घटते हुए क्रम में आपका ये चलता है। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन आरएमके लोन फॉर्म यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना होता है। तो इस प्रकार से आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म जो है अवेलेबल हो जाता है, जिसको फिल करके आपको जो है सबमिट करना रहेगा। देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, देखिए राष्ट्रीय महिला कोष के लिए आपको जो है आवेदन कर रहे हैं आप, ठीक है जी। कहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जाएगी, एड्रेस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए जी, लोन स्कीम कौन सी डालते हैं, यहाँ पर हमें मेंस लोन स्कीम डाल देनी है, ठीक है जी। देन आफ्टर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने का है वो डालना है। लोन अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, आपको ध्यान रखिएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपकी 10 लाख रुपए की, तो लोन रिक्वायर्ड अमाउंट आपको जो है 9 लाख रखना पड़ेगा, यानी कि 10% इसमें सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन का भी आपको ऑप्शन देके पहले से ही चलना है। तो यहाँ पर आपको बाकी की डिटेल्स भरनी है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपसे जो मांगी गई है, यूनिक आईडी क्या है, आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, डेट ऑफ रिन्यूअल कौन सी है आपकी, है ना, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन कौन सा है, बैंक
नेम क्या है संस्था का, अकाउंट नंबर क्या है, देन आफ्टर संस्था के जो है चीफ फंक्शनरी का नेम और डेजिग्नेशन देना है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो है लिस्ट रहती है आपकी, वो लगा देनी है, जिसके अंदर आपको संस्था के एग्जीक्यूटिव मेंबर का नाम, उनके वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी है वो आपको यूज करना है। यहाँ पर डेजिग्नेशन ही उनका यूज करना है, यहाँ पर जो है एड्रेस उनका कंप्लीट फिल करके देना, और लैंडलाइन या मोबाइल नंबर आपको जो है ध्यान रखिएगा इस एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट नहीं करना है। इस प्रकार से एक फॉर्मेट भी आप अलग से जो है बना सकते हैं और उसमें जो है स्पेस रखते हुए इसको आप कंप्लीट करना है आपको। देन आफ्टर डिटेल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भी आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट आपको देनी है, पिछले 3 सालों में अपने कौन कौन से काम किए हैं। जो संस्थाएं नई हैं वो यहाँ पर जो है डायरेक्टली इनक्लोज कर सकती हैं दैट वी आर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, या फिर छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटीज जो आपने कर रखी है वो यहाँ पर आप जो है अपनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको दिखाना है कि पहले आपकी क्रेडिट एक्टिविटीज की कौन सी एक्सपीरियंस अगर कुछ रहे हैं तो वो आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं। यहाँ पर आपका फिर आएगा आपका जो है फॉर्मेट ऑफ डिमांड कलेक्शन एंड बैलेंस रजिस्टर, डीसी भी आपको मेंटेन करना है। चलिए जी, ईयर वाइज आपको जो है अपना डीसी भी मेंटेन कर देना है। अगर आपके पास पहले से कोई डिमांड कलेक्शन और बैलेंस रजिस्टर है आपका तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए जो संस्थाएं एसएचजी चलाती हैं उनको पता होगा कि डिमांड कलेक्शन क्या होता है और बैलेंस रजिस्टर क्या होता है। तो डिमांड कलेक्शन और बैलेंस रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी होता है। देखिए जितनी महिलाएं हमारे पास वर्क करती हैं उनका डिमांड कलेक्शन क्या है हमारे पास, और डिमांड क्या है, कलेक्शन क्या है और बैलेंस रजिस्टर क्या है, यानी कि कितनी डिमांड जनरेट हो रही है, कितना कलेक्शन हम कर पा रहे हैं और कितना बैलेंस हमारा बच रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है मेंटेन करना जरूरी है। तो डीसीबी अगर आप संस्था के पास जो है एसएचजी चला रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, आपकी जो भी एक्सपीरियंस पोजीशन है वो सब आपको यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। देन आफ्टर आपकी लैंडिंग प्रोग्राम इन द करंट ईयर में जो आपके लैंडिंग प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर आपको मैनेज कर देने हैं। सोर्स अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन सोर्सेज से क्या है आपका सेविंग एसएचजी की क्या है आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, है ना, एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या रहेगा आपका, रिकवरी फ्रॉम लोन क्या रहेगी आपकी, है ना, अदर सोर्सेज या ग्रांट या डोनेशन क्या रहेंगे आपके, बोरोविंग कितना है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। देन आफ्टर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम आरएमके से आपको फाइनेंशियल एसेट्स कितना रिक्वायर्ड है, कैटेगरी ऑफ लोन यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, नेम ऑफ एक्टिविटी करना है, नंबर ऑफ एसएचजी कितनी चला रहे हैं आप, नंबर ऑफ बोरोवर्स उसमें कितने हैं, एवरेज अमाउंट लोन पर ऑफ लोन बेनिफिशियरी क्या है और टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड क्या है आपका, ये यहाँ पर आपको दे देना। ध्यान रखिएगा लायबिलिटीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें होती है जो आपका एनेक्स्चर बनेगा, उन एनेक्स्चर में ये चीज क्लियर करनी होगी, कॉर्पस फंड कितना है आपका, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा आपका, अदर करंट लायबिलिटीज क्या है, टोटल क्या रहेगा। ऐसे ही एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स क्या है आपके, लोन क्या है एसएचजी पर, ठीक है जी, और अदर करंट एसेट्स क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास और टोटल उनका क्या रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है टोटल लैंडिंग अमाउंट का आपको जो है एक सेटअप बनाकर देना। देन आफ्टर आपका बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड ट्रेनिंग का। तो ऑफिस सेटअप के अंदर आपके पास क्या क्या है, ट्रेन स्टाफ कितना है, अनट्रेन कितना है, टोटल स्टाफ कितना है, फील्ड एक्सटेंशन या स्टाफ कितना है आपके पास, ट्रेन कितना है, अनट्रेन कितना है, टोटल कितना है। तो इस प्रकार से आपको स्टाफ की डिटेल्स भी आपको दे देनी है। चेकलिस्ट हमें पूरी करनी होती है। चेकलिस्ट के अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, हमारा एमओए बायलॉज हो गया, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोविजन टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी। तो इंडिकेटेड द प्रोविजन यानी कि जो आपका प्रोविजन है उधार लेने के लिए या फिर लोन लेने के लिए, तो वो क्या रहेगा आपका, तो वो प्रोविजन आपको इंडिकेट करके देना है। डिटेल ऑब्जेक्ट देने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बायोडाटा देना है आपको चीफ फंक्शनरी पर्सन का। ऐसी छोटी छोटी लिस्ट है आपकी, जैसे आपके पास ये आ गया लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी हो गया आपका, है ना, रेजुलेशन चाहिए आपको एक 3 साल की आपकी अकाउंट बैलेंस शीट चाहिए, है ना, एनुअल रिपोर्ट चाहिए 3 साल के लिए, ठीक है, कॉपीज ऑफ सैंक्शन रिसीव फ्रॉम फंडिंग एजेंसी, अगर पहले से कोई आपके पास पहले आपने फंड रिसीव किए हैं तो उसके कॉपीज लगानी है सैंक्शनिंग की, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो वो आपको अंडरटेकिंग देना है आपको। जैसे हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हैं, 10% हमारे पास जो है अंडरटेकिंग टू चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 10% टू एनजीओज टू एसएचजी। अगर आप एनजीओज के माध्यम से एसएचजीज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप 10% से ज्यादा उनसे जो है लोन नहीं ले रहे हैं, सॉरी ब्याज नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजों का अंडरटेकिंग्स आपको देनी होती हैं। तो इस प्रकार से आप जो है डिक्लेरेशन करना है आपको। डिक्लेरेशन फाइनल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियल स्टाम्प के साथ सील के सहित अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ में लगाकर और उसको जो है पोस्ट कर देना है लोन के लिए। तो ये बेहतरीन स्कीम है जिसके लिए आप बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको एसेट्स चाहिए तो आप हमारी जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो टीम है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को यहां से जो है सुधार सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।